इस्लाम में जमजम का चश्मा यानी कुआं हर मुसलमान के लिए अल्लाह का तोहफा माना जाता है। जमजम के इस कुएं को हजारों साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसका पानी न कभी सूखता है, न कभी कम होता है, न ही कभी खराब होता है। हज और उम्रा पर जाने वाले सभी लोग अपने अपने देश लौटते वक्त जमजम का पानी साथ लेकर जरूर आते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जमजम के पानी की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, वापिस टॉपिक पर आते हैं, जानते हैं जमजम के पानी की रहस्यमय कहानी। What's the story of Zamzam, the great divine miracle? Such an amazing story of given, whose settings are earth and heaven. The scene is a barren desert at a valley with no plant. Here's Hagar using hands to bring together to restrain the gushing water. Blessed is the distressed mother. Had she left Zamzam water up to go, it would have become an abundant flow. दोस्तों, आमतौर पर कुएं से पानी निकालो तो उसका पानी धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन जब बात मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी की होती है तो ये पानी न सिर्फ चमत्कारी है बल्कि इतना रहस्यमय है कि इसके बारे में सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। क्योंकि इस कुएं से हर रोज हजारों की संख्या में लोग पानी निकालते हैं, लेकिन इतने सालों में न ही ये कुआं सूखा और न ही इस कुएं का वाटर लेवल कम हुआ। ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है। इस्लाम के धर्म के लोगों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब हम आपको इस पानी के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में बताएंगे तब तो आपको और भी ज़्यादा हैरानी हो। ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के दिए आदेश का पालन करते हुए मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले आए। बेटे इस्माइल को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही थी। मासूम इस्माइल प्यास से इतना ज़्यादा तड़पने लगा, उसने रेत के ऊपर अपनी एड़ियाँ रगड़नी शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार होता है, रेत में से पानी निकलने लगता है। यही वो जगह है जहाँ पर बाद में कुएं को बना दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया जमजम पानी के नाम से जानती है। इसी पानी को मक्का और मदीना में हज की यात्रा करने गए लोग न सिर्फ पीते हैं बल्कि सबसे पवित्र भी मानते हैं। इसे अपने घर भी लेकर आते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में ये दुनिया का सबसे पवित्र पानी है, जो कि सभी प्रॉब्लम्स को चुटकी भर में दूर कर देता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच ये जमजम का पानी कहाँ से आता है। दोस्तों, इसके ऊपर कई तरह की रिसर्च की गई, फिर ये नतीजा निकाला गया कि जमजम का पानी मक्का के पहाड़ियों पर बने दरारों से आता है। इस्लाम फॉलोवर्स की माने तो पहाड़ियों पर ये दरारें तब बनी थी जब इस्माइल ने अपना पैर जमीन पर रगड़ा था। अब आप सोच लीजिए कि इस्माइल के पैर रगड़ने से मक्का में इस कदर महीन दरारें पड़ गई कि आज के समय के साइंटिस्ट भी इन दरारों को देखकर हैरान हो चुके हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर क्यों मुसलमान जमजम के इस पानी को दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। इस बात की खोज करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने जमजम के पानी पर अपनी रिसर्च की, लेकिन जापान के एक साइंटिस्ट मसारू एमोटो ने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। मसारू एमोटो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर पानी पर रिसर्च करते हैं। ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जब इन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उस पर काफी लंबे समय तक अपनी स्टडी की। इनकी ये रिसर्च इसलिए लंबे समय तक चली क्योंकि एमोटो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये पानी है कैसा। इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इनका कहना है कि जमजम के पानी के पार्टिकल माइक्रोस्कोप से देखा ही नहीं जा सकता। जमजम का पानी इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए, इसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए जमजम के पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की 1000 बूंदों के साथ मिलाना होगा, तब जाकर इसके पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, इसके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। मसारू एमोटो ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया कि जब जमजम के पानी की
मात्र एक बूंद को नॉर्मल पानी की हजारों बूंदों में मिलाया जाता है तो उन हजारों बूंदों में भी वही गुण आ जाते हैं जो जमजम पानी की एक बूंद में होते हैं। यदि हम इस जापानी साइंटिस्ट की माने तो इनके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं। अब यदि हम किसी नॉर्मल पानी का क्रिस्टल बनाएं तो उसकी बनावट अलग अलग होगी, लेकिन मसारू एमोटो ने जमजम के पानी से क्रिस्टल बनाई तो पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर एक क्रिस्टल एक ही तरह का था। सिर्फ इतना ही नहीं, जमजम पानी से बनने वाला क्रिस्टल नॉर्मल पानी से बनने वाला क्रिस्टल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी बनता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब मसारू एमोटो को ये पता चलता है कि मुसलमान इस पानी को पीने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। अब ये जापानी साइंटिस्ट तो इस पानी के बारे में हर एक चीज जानना चाहता था, इसीलिए इन्होंने भी इस प्रोसेस को अपना कर देखा। फिर पाया कि जब पानी को बिस्मिल्लाह कहा जाता है तब इसके क्रिस्टल पूरी तरह से बदलने लगते हैं। इस पानी की गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, जमजम का पानी इस दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं होता, न ही इसमें किसी प्रकार के बीमार करने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें काई जमने लगती है, लेकिन जमजम का कुआं एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें आज तक काई नहीं जमी है। जब मुसलमान इस पानी को पीते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अमृत पी लिया। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी भूखों के लिए खाना है और बीमारों के लिए दवा है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ मुस्लिम इस पानी को इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक भी नहीं मानते। एक्चुअल में दोस्तों 1971 में एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस में लिखा था, मक्का का जमजम का पानी लोगों के पीने लायक बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए इस पानी को दूषित बता रहा हूँ क्योंकि मक्का समुद्र तल के नीचे है। ये कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है, इसीलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों से आकर इस कुएं में जमा होता रहता है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर का ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि जमजम के पानी के सैंपल को टेस्टिंग के लिए यूरोपियन लैब में भेज दिया गया। लेकिन इस पानी के टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट सामने आए उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रिपोर्ट में ये बात सच साबित हुई कि जमजम का पानी सच में किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, पानी को अच्छी तरह से जांचने के बाद ये पता चला कि कुएं के अंदर इतनी गंदगी होने के बावजूद भी ये पानी इंसानों के पीने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस कुएं के पानी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की अधिक मात्रा होने की वजह से यदि इस कुएं के पानी को कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी पीता है तब भी वो अपने आप को तुरंत ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगता है। उसके अलावा जमजम के पानी में पाए जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह काम करता है। मतलब कि इस पूरी रिपोर्ट ने डॉक्टर का जमजम पानी के बारे में बताया गया झूठ लोगों के सामने रख दिया। दोस्तों, अब आप इसे अल्लाह का चमत्कार कहिए या प्रकृति का तोहफा, लेकिन जमजम का ये पानी वाकई में किसी अजूबे से कम नहीं है, जो रेगिस्तान इलाके में पाए जाने के बावजूद इतना ज्यादा पवित्र और फायदेमंद है कि जो कोई भी इसे पीता है अपने अंदर एक अलग ही प्रकार की शक्ति महसूस करता है। क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया में कई सारे साइंटिस्ट ने इस कुएं पर कई सारी रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी विशेषज्ञ इस बात को नहीं बता पाया कि मरुस्थल के ठीक बीचों बीच इतना सारा पानी कैसे आ सकता है। वैसे तो ये बात सच है कि इसके पहाड़ों पर बनी दरारों से ही आता है, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पर मौजूद पानी की एक सीमा होती है और जमजम के कुएं के पानी को जरूरत पड़ने पर बेहिसाब मात्रा में निकाला जाता है। हर रोज न जाने कितना पानी इस कुएं से निकलता है, लेकिन फिर भी ये कुआं कभी खाली नहीं होता।